हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जहाँ पे मैं डिस्कस किया था कि मेरे को दो स्टॉक्स में मोर देन 50% रिटर्न्स कैसे मिला एंड व्हाट वाज माय स्ट्रैटेजी। उसी वीडियो के कंटिन्यूएशन में मैंने जब रिसेंटली बहुत सारे स्टॉक्स का एनालिसिस कर रहा था तो मुझे एक पैटर्न विजिबल हुआ, जो पैटर्न मुझे लगा कि मैं आप लोग के साथ शेयर कर सकता हूँ एंड ये पैटर्न मुझे थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट। दोस्तों, एज यू ऑल नो, थोड़े टाइम पहले मैंने आप लोग के साथ मणप्पुरम फाइनेंस का एनालिसिस शेयर किया था। यहाँ पे एक पैटर्न आप जस्ट फॉर नाउ ऑब्जर्व करो एंड आई विल टेक यू टू द क्रक्स ऑफ द स्टोरी कि ये पैटर्न क्या है एंड मुझे क्यों ये पसंद आता है। यहाँ पे आप देखें मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए एंड जब इसने ब्रेकआउट किया था तो उस टाइम पे यहाँ पे उसने अच्छा खासा टाइम बिताया था एट द ब्रेकआउट जोन। थोड़ा जूम कर देता हूँ सो दैट आप लोग को ये क्लियरली विजिबल हो। जो ब्रेकआउट कैंडल था वो कंपैरेटिवली दूसरे कैंडल से थोड़ा बड़ा साइज में था, लेकिन द थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज दैट ये ब्रेकआउट कैंडल उसका जो क्लोज था वो जस्ट रेंज के थोड़ा सा बाहर क्लोज किया एंड आफ्टर दैट बहुत सारे कैंडल्स ये रेंज के आसपास ही ट्रेड किए, विच मीन्स देयर वाज अ बिग एक्यूमुलेशन दैट वाज हैपनिंग। ऐसी पैटर्न जो शांति से ब्रेकआउट करे और उसके बाद मूवमेंट दिखाए, वो पैटर्न को आप लोग ध्यान में रख सकते हो। ये पैटर्न वो है जहां पे मेरे को थोड़ा ज्यादा भरोसा होता है, इवन दो इफ इट इज आफ्टर अ ब्रेकआउट ऑफ एन नंबर ऑफ इयर्स। अगर कोई ब्रेकआउट या तो ऐसे कंसोलिडेशन के बाद या तो रेंज के आसपास उसने बहुत टाइम बिताया हो उसके बाद होता है, और ये शांति से होने वाला ब्रेकआउट में बोलता हूँ। इन पैटर्न्स पे मेरे को थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता है एंड आई विल प्रूव इट टू यू गाइज विद द एग्जांपल्स दैट आई शेयर। ऐसा नहीं कि मैं गलत नहीं हो सकता हूँ, डेफिनेटली आई कैन बी रॉन्ग इन द मार्केट, बट ये एक पैटर्न है जो मेरे को ऑब्जर्व हुआ है। ये वन ऑफ द एग्जांपल था जहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि उसका ये रेंज के बाहर जब निकला फिर वो शांति से थोड़ा 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 इंक्रीज होके लास्ट में कैसे उसने मेरे को मोर देन 50% रिटर्न दिया। सिमिलर वे जो अपना दूसरा स्टॉक था L&T फाइनेंस, उसका भी हम लोग ये पैटर्न ऑब्जर्व करने का ट्राई करते हैं। 2017 वाला ब्रेकआउट का अटेम्प्ट हुआ था एक दो बार यहाँ पर, उसके बाद भी यहाँ पे जब उसने ब्रेकआउट किया दोस्तों, कोई ऐसी बहुत बड़ी कैंडल हुई हो या बहुत ही ज्यादा मूवमेंट एक साथ हो गया हो, ऐसा कोई कहानी नहीं है। बहुत ही सिंपल सा छोटा सा एक ब्रेकआउट दिया, थोड़ा टाइम स्पेंड किया एंड उसके बाद उसने अपना रैली दिखाना स्टार्ट किया। ये वो पैटर्न है जिसके ऊपर मेरे को थोड़ा ज्यादा भरोसा होता है कि जहाँ पे ज्यादा शोर शराबा ना हो। अब मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसे स्टॉक्स शेयर करूंगा जिसका आप एक बार बिहेवियर देखिए। I'll take an example of रिको ऑटो। ये स्टॉक ने 2005 का ब्रेकआउट फर्स्ट अटेम्प्ट उसने किया था 2017, मतलब 12 साल बाद एक अटेम्प्ट हुआ जो फेल हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट हुआ था 2023 में। उसने थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया, डेफिनेटली हम लोग को कॉन्फिडेंस भी आएगा, लेकिन जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे को शांत वाले ब्रेकआउट्स पसंद आते हैं। आप यहाँ पे देखो एक बहुत बड़े कैंडल के साथ यहाँ पे उसका ब्रेकआउट हुआ। माई ऑब्जर्वेशन जो मैं रिसेंटली देख रहा था बहुत सारे पैटर्न्स में, वहां पे ये हो रहा है दोस्तों कि जब भी ऐसी कोई कैंडल जो ब्रेकआउट के टाइम पे बहुत बड़ी होती है तो मैंने वहां पे बहुत सारे रीटेस्ट के केसेस देखे हैं, विच मीन्स उसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ऊपर जाने के बाद वो नीचे तो आया, लेकिन अगर आपने यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस लगाया होता तो उसने आपका स्टॉप लॉस भी खाया है। आफ्टर ईटिंग योर स्टॉप लॉस थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद डेफिनेटली अभी ये थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है एंड नाउ ये पैटर्न में मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा कंपेयर्ड टू 2024 ब्रेकआउट। द रीजन इज वेरी सिंपल, 2024 में उसने बहुत बड़े कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया एंड अभी जब मैं देख रहा हूँ तो ये जो कैंडल्स के साइज है वो कंपैरेटिवली स्मॉलर है एंड ये सब कैंडल्स में मेरे को ज्यादा डर नहीं लगता है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। दैट गिव्स मी एक्स्ट्रा कुशन, दैट गिव्स मी एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस। मैं आपको दूसरा एग्जांपल शेयर करता हूँ विच इज अवंती फीड्स। सिमिलर पैटर्न दोस्तों, ब्रेकआउट का अटेम्प्ट हुआ the year of 2025 when the breakout was successful। उसने एक बहुत बड़े कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया। नॉट ओनली दैट, ब्रेकआउट कैंडल के बाद वाला कैंडल उससे भी बड़ा था। जब पहली बार मैं अगर इसको देखता, मैंने ब्रेकआउट को कैप्चर किया भी होता तो भी मेरे को थोड़ा सा हिचकिचाहट होता टू एंटर इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। इट्स ओनली बिकॉज मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे इतना नीचे बनता एंड द वेरी सेकेंड कैंडल हैड रीच्ड मोर देन हाफ ऑफ माई टारगेट। ये स्टॉक को मैंने उस टाइम पे अवॉइड किया, मैंने नहीं देखा।
अगर आप रिसेंट मूवमेंट्स देखोगे, ये स्टॉक ने यहाँ से फ्रॉम द लेवल ऑफ 1500 1600 ऑलमोस्ट एक ड्रॉप दिया टिल द प्राइस ऑफ 1000। एज आई एम रिकॉर्डिंग टुडे, आज का प्राइस क्लोजिंग है वो है 1002। सो मेरा कहने का पॉइंट ये है कि जब ये ब्रेकआउट कर रहा है, अगर आप उसमें ऑनबोर्ड नहीं हो पा रहे हो, डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। अगर ये बहुत बड़े कैंडल के साथ ब्रेकआउट कर रहा है, जितने भी केसेस मैंने देखे, मोर देन 70-80% ऑफ द केसेस में स्टॉक्स हमेशा से रीटेस्ट करने के लिए आता ही आता है। उन केसेस में जब ये रीटेस्ट कर रहा है, वहां पे अगर वापस ये अपने ये ब्रेकआउट वाले रेंज को सपोर्ट लेके अगर उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा हो, तो यू कैन कंसिडर इट टू एंटर इनटू दिस पर्टिकुलर स्टॉक। नॉट ओनली अवंती फीड्स बट कोई भी स्टॉक जहां पे ऐसे बिहेवियर हो रहा हो। आई टेक वन लास्ट एग्जाम्पल जो है इंडिया सीमेंट्स। अगेन दोस्तों, यहाँ पर भी जब उसने ब्रेकआउट किया तो मल्टीपल बड़े कैंडल्स के साथ ब्रेकआउट किया। आफ्टर ब्रेकआउट ये स्टॉक कंप्लीटली साइलेंट हो चुका था, कोई मूवमेंट नहीं दे रहा था। आफ्टर दैट ये स्टॉक में एक बड़ा सा ड्रॉप आया। यूजुअली हमें क्या लगता है कि जब भी स्टॉक में बहुत टाइम तक अगर एक ही रेंज में ट्रेड हो रहा है, नॉर्मल थिंकिंग इज दैट ये यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है एंड देन इट इज गोइंग टू गेट ब्लास्टेड एनी पॉइंट ऑफ टाइम। दोस्तों, मेरा जो पैटर्न का बिहेवियर है उसको आप इसके साथ मर्ज कीजिए, इंटीग्रेट करो और समझो कि अगर इसने इतना बड़ा मूव पहले ही दे दिया है, अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस ये एक रीटेस्ट जरूर करेगा, ये एक ड्रॉप आपको जरूर दिखाएगा एंड आपको ये अच्छा वाला मौका देगा जब आप इसके अंदर एंट्री कर सकते हो। इंडिया सीमेंट्स ने यहाँ पे एंट्री का मौका दिया। नॉट ओनली दैट, जब वापस वो ऊपर गया था उसके बाद भी उसने यहाँ पर ऑलमोस्ट 4-5% अवे फ्रॉम इट्स प्रीवियस ऑल टाइम हाई, वहां तक आके उसने एक रिवर्सल दिखाना शुरू किया हुआ है। दोस्तों, ये थे कुछ पैटर्न्स एंड कुछ स्टॉक्स जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग के साथ ऐसे स्टॉक्स शेयर करूंगा जहां पे ये शांति वाला ब्रेकआउट या तो हुआ है या तो हो रहा है एंड जहां पे मेरे को कॉन्फिडेंस ज्यादा है। एज अ होमवर्क, या तो आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो आप बजाज कंज्यूमर के पैटर्न को देखिए। मैं इसको रिसेंट प्राइस के साथ नहीं दिखा पाऊंगा बिकॉज ऑफ द सेबी रेस्ट्रिक्शंस, सिंस वी आर नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो आप लोग इसको ऑब्जर्व कीजिए, आप लोग इसको देखिए, ये चार्ट को रीड कीजिए एंड आई विल गिव यू अ हिंट, इसमें भी सिमिलर बिहेवियर हो रहा होगा जब वो प्रीवियस रेंज को ब्रेकआउट कर रहा होगा, ये बहुत बड़े कैंडल के साथ ब्रेकआउट कर रहा होगा एंड देन ऑल यू हैव टू डू इज, आपको सिर्फ एक रीटेस्ट का वेट करना है एंड यू हैव टू वेट फॉर द साइन जब वो रीटेस्ट के बाद स्टेमिना दिखाता है। जब भी ऐसे मूवमेंट्स हो रहे हैं आप तुरंत ऑनबोर्ड हो जाओ, दैट इज वेयर आपका प्रॉफिटेबिलिटी का प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा एंड स्टॉप लॉस हिट होने का प्रोबेबिलिटीज कम हो जाएगा। दोस्तों, दैट इज ऑल फॉर नाउ। नेक्स्ट वीडियो आई शेयर विथ यू द स्टॉक्स which are showing similar pattern behavior. Before you wind up, always do remember, मनी भाई कहते हैं अगर आपने मनी भाई को काम पे नहीं लगाया, अगर आपने मनी भाई से काम नहीं कराया, तो मनी भाई आपसे जीवन भर काम कराते रहेंगे। सो मनी भाई को सही जगह पे काम पे लगाओ ताकि आपको जीवन भर काम ना करना पड़े। Until we meet again, thank you so much and take care.